आप बोलते नहीं, लेकिन लोग फिर भी आपको महसूस करते हैं। आपकी चुप्पी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही, वो एक संकेत बन चुकी है, एक चेतावनी, एक ताकत। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बिना कुछ कहे भी इंसान अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों पहले जैसी नहीं रहेंगी। तुम्हारी चुप्पी अब डर पैदा करती है, क्योंकि इस चुप्पी में शब्द नहीं है पर अर्थ बहुत है। और इस अर्थ की गहराई में ब्रह्मांड अपनी धीमी सांसों के साथ हिलता है, जैसे कोई पुराना देवता अंधेरे में करवट बदल रहा हो और तुम उसे सुन नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन भी एक भाषा है, और ये भाषा सितारों से पहले बनी थी, जब पहली रोशनी ने अंधकार से सवाल किया था और अंधकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। तब से हर उत्तर एक देरी है और हर देरी एक कहानी। और आज मैं तुम्हें वही कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम सुनने लगे हो, क्योंकि तुमने बोलना छोड़ दिया है। और जब कोई बोलना छोड़ देता है तब ब्रह्मांड बोलता है। तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें पहली बार लगा कि तुम छोटे हो और आकाश बहुत बड़ा है? वो पल तुम्हारी आंखों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर था, और तब से तुम्हारा भीतर फैलता जा रहा है, जैसे कोई नक्शा जो खुद को खींच रहा हो और हर रेखा पर एक सवाल लिख रहा हो। तुम चलते हो पर दिशा नहीं बदलती, क्योंकि दिशा तुम्हें चला रही है, और समय तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, जल्दी मत करो, सब कुछ पहले से ही चल रहा है। और तुम सोचते हो कि ये सब संयोग है, पर संयोग भी नियमों का एक मुखौटा है, और मुखौटे उतरते नहीं, उतरवाए जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी एक दर्पण बन गई है, जिसमें ब्रह्मांड अपने पुराने घाव देखता है। और डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि घाव याद रखते हैं और यादें वजन बन जाती हैं। तुम कहते नहीं, पर तुम्हारे चारों ओर की चीजें कहना शुरू कर देती हैं। दीवारें सुनती हैं, धूल गिनती है, और रोशनी रुककर सोचती है कि आगे बढ़े या लौट जाए, क्योंकि लौटना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है, बस उल्टी दिशा में। तुम पूछते हो कि क्या मैं चुना गया हूँ, और ब्रह्मांड हंसता है, क्योंकि चुनाव एक कहानी है, और कहानी एक रास्ता, और रास्ता एक भूल भुलैया, और भूल भुलैया में हर मोड़ तुम्हें तुम्ही से मिलवाता है। तुम देखते हो कि लोग बोलते हैं और आवाजें टूटकर गिरती हैं, जैसे सूखे पत्ते पर बारिश, और तुम नहीं बोलते, और यही नहीं बोलना सबसे तेज आवाज बन जाता है, क्योंकि खामोशी में अर्थ खुद को चमकाने लगता है, जैसे रात में बर्फ पर पड़ा चांद। तुम डरते हो कि कहीं तुम खो न जाओ, पर खो जाना भी एक खोज है, और खोज हमेशा नक्शे से बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर कोई कहता है रुको, और कोई कहता है चलो, और दोनों के बीच जो खिंचाव है वही तुम्हारा असली नाम है। तुमने अपने नाम को कई बार बदला है, कभी सपने कहा, कभी जिम्मेदारी, कभी बोझ, कभी वरदान। पर नाम बदलने से कहानी नहीं बदलती। कहानी बदलती है जब सुनने वाला बदलता है, और आज सुनने वाला तुम हो, इसलिए कहानी तुम्हारे भीतर से शुरू होती है और तुम्हारे भीतर ही खत्म होने से इनकार करती है। ब्रह्मांड तुम्हें सीधा जवाब नहीं देता, वो संकेत देता है, और संकेतों की भाषा धीमी होती है, क्योंकि तेज चीजें टूट जाती हैं और धीमी चीजें टिकती हैं। तुमने देखा है पत्थर कैसे नदी को धैर्य सिखाता है, और नदी कैसे पत्थर को रास्ता दिखाती है, और दोनों मिलकर एक तीसरी चीज बनाते हैं जिसे हम समय कहते हैं। समय कोई घड़ी नहीं है, वो एक आदत है जो बदलती रहती है, और तुम उसकी आदत में फंसे हो। पर ये फंसना कैद नहीं है, ये सीख है, और सीख हमेशा दर्द से होकर जाती है, क्योंकि बिना दर्द के अर्थ को वजन नहीं मिलता। तुम्हारी चुप्पी इसलिए डर पैदा करती है क्योंकि इसमें तुम भाग नहीं रहे हो, तुम ठहरे हो, और ठहरना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्रोह है। सब कुछ चल रहा है, ग्रह घूम रहे हैं, तारे जल रहे हैं, विचार टकरा रहे हैं, और तुम रुके हो, जैसे किसी भीड़ में खड़ा एक दर्पण, और भीड़ अपना चेहरा देखना नहीं चाहती, इसलिए वो डरती है। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी से अलग है, और ब्रह्मांड कहता है अलग भी है और वही भी है, क्योंकि अलग होना दूरी नहीं होता और वही होना दोहराव नहीं होता। ये दोनों एक ही धागे के दो छोर हैं, और धागा वही है जिसे तुम पकड़कर अपने भीतर उतरते हो। जब रात गहरी होती है तो आकाश पास आता है, और जब सवाल गहरे होते हैं तो उत्तर चुप हो जाते हैं, और यही चुप्पी तुम्हें चलना सिखाती है, बिना कदम उठाए। तुमने कई बार अपने डर को नाम दिया है, पर नाम देने से डर छोटा नहीं होता, बस तुम्हारा कंधा भारी होता है, क्योंकि अब तुम उसे ढो रहे हो। और ब्रह्मांड ढोने वालों को नहीं चाहता, वो बहने वालों को चाहता है, क्योंकि बहाव में ही आकृति बनती है और आकृति में ही पहचान। तुम पूछते हो कि पहचान क्या है, और मैं कहता हूँ पहचान एक ठहराव है जिसे तुम रास्ता समझ लेते हो, और रास्ता एक बहाव है जिसे तुम ठहराव समझ लेते हो। ये उलझन ही तुम्हारी यात्रा है, और यात्रा का कोई अंत नहीं होता, केवल पड़ाव होते हैं, और हर पड़ाव पर तुम खुद से मिलते हो।
थोड़े बदले हुए, थोड़े थके हुए, थोड़े ज्यादा सच के करीब। तुम्हारी चुप्पी अब डर पैदा करती है, क्योंकि ये चुप्पी भागने की नहीं, देखने की है। और जो देखता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो पुराने ढांचे तोड़ देता है। और टूटे ढांचे शोर करते हैं, इसलिए दुनिया शोर करती है और तुम शांत रहते हो। और इस असंतुलन में एक नया संतुलन बन रहा है, जिसे तुम अभी नाम नहीं दे सकते, पर महसूस कर सकते हो, जैसे किसी अनजानी धुन पर दिल का धीमा नाच। और याद रखो, ये कहानी तुम्हें सिखाने नहीं आई, ये तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम पहले से जानते हो, बस भूल गए थे। और भूलना भी एक सुरक्षा है, ताकि सीख फिर से ताजा लगे। और अब जब तुम सुन रहे हो, तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, बिना किसी दरवाजे के। क्योंकि ब्रह्मांड दरवाजों में विश्वास नहीं करता, वो केवल खुलने में विश्वास करता है। और तुम्हारी चुप्पी उसी खुलने की पहली आवाज है। और जब कुछ खुलता है तो रोशनी बाहर नहीं भीतर जाती है। जैसे आंखें बंद करने पर भी सितारे दिखने लगें और तुम समझ जाओ कि देखने के लिए आंखों की नहीं, साहस की जरूरत होती है। तुमने बहुत बार साहस को शोर में खोजा, पर असली साहस उस पल में होता है जब कोई ताली नहीं बजती, जब कोई नाम नहीं पुकारा जाता, और तुम फिर भी चलते हो या रुकते हो, क्योंकि दोनों के बीच चुनाव तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा होना ही चुनाव बन जाता है। ब्रह्मांड को तुम्हारे फैसलों से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी में दिलचस्पी है, क्योंकि फैसले बदलते रहते हैं, पर मौजूदगी एक निशान छोड़ जाती है। जैसे रेत पर पड़ा पैर का निशान, जो लहरों से मिट जाता है पर समुद्र को याद रहता है। और समुद्र की यादें बादल बनकर लौटती हैं और फिर बारिश बनकर वही कहानी दोहराती हैं, पर हर बार अलग तरीके से। तुम सोचते हो कि क्या ये सब पहले भी हुआ है और होगा भी, क्योंकि समय एक सीधी रेखा नहीं है, वो एक घूमता हुआ सवाल है, और हर घुमाव पर वही उत्तर थोड़ा अलग रूप लेकर खड़ा हो जाता है। तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहचान भी समय की तरह बदलती रहती है। तुमने देखा है आईने में अपना चेहरा कैसे हर दिन थोड़ा अलग लगता है, और फिर भी तुम कहते हो यही मैं हूँ। यही कहना सबसे बड़ा जादू है, क्योंकि इसी से निरंतरता पैदा होती है, और निरंतरता ही वो पुल है जिस पर चलकर ब्रह्मांड अपने आप को पार करता है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप हो, तुम एक लंबी कतार में खड़े हो, जहां हर आत्मा अपनी बारी का इंतजार कर रही है, बोलने की नहीं, सुनने की। क्योंकि सुनना ही वो जगह है जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म होने से इनकार करता है। तुमने ध्यान दिया है कि जब कुछ खत्म होता है तो अक्सर कुछ शुरू होने का शोर नहीं होता, बस एक हल्की सी खिसकन होती है, जैसे किताब के पन्ने पलटते वक्त की आवाज। और वही आवाज इतिहास बदल देती है। तुम्हारी चुप्पी में भी वही पन्ना पलट रहा है, और इसलिए डर पैदा होता है, क्योंकि जो जाना पहचाना था वो पीछे छूट रहा है, और आगे जो है वो अभी नामहीन है। नामहीन चीजें हमेशा डराती हैं, क्योंकि नाम हमें पकड़ देता है, और पकड़ हमें सुरक्षा का भ्रम देती है। पर ब्रह्मांड पकड़ में नहीं आता, वो केवल बहता है, और जो बहता है वही जीवित रहता है। तुम कहते हो कि तुम थक गए हो, और थकान सच है, पर थकान अंत नहीं है। थकान वो जगह है जहां से नई चाल शुरू होती है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर ही पता चलता है कि उतरना भी एक कला है, और उतरते वक्त ही दृश्य बदलता है। तुमने अपने भीतर कई चोटियां बनाई हैं, और हर चोटी पर एक झंडा गाड़ दिया है जिस पर लिखा है मैं यहां तक आया। और फिर तुम नीचे देखने से डरते हो, क्योंकि नीचे भी तुम्हारा ही विस्तार है, और विस्तार जिम्मेदारी लाता है, जिम्मेदारी डर लाती है, और डर फिर तुम्हें चुप करा देता है। ये चक्र है, और चक्र टूटते नहीं, समझे जाते हैं। तुम समझते हो तो चक्र तुम्हें उठाकर आगे फेंक देता है, जैसे कोई नदी अपने ही किनारे को काटकर नया रास्ता बना लेती है, और पुराना रास्ता कहानी बन जाता है। तुम भी एक कहानी बन रहे हो, और कहानी बनना किसी की मर्जी से नहीं होता। कहानी बनना उस पल होता है जब तुम अपने आप को पूरी तरह सुन लेते हो, बिना बचाव के, बिना सजावट के, बिना किसी और की आंखों से देखे हुए। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, पर वो जज नहीं करता, वो केवल याद रखता है, और उसकी यादें तारे बनकर जलती हैं, और तुम्हारी यादें सपने बनकर लौटती हैं, और सपने तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां तुम डरते हो जाने से, क्योंकि वही जगह तुम्हारी ताकत का बीज है। बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, रोशनी में वो केवल दिखता है, और दिखना हमेशा देर से आता है, पहले होना आता है। तुम अभी हो, और यही होना काफी है। ये काफी इसलिए है क्योंकि इसमें संभावना है, और
संभावना ही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे ध्यान से सुनता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ बनना है और ब्रह्मांड कहता है तुम पहले से बहुत कुछ हो, बस तुमने उसे टुकड़ों में बांट दिया है ताकि संभाल सको। और अब वो टुकड़े तुम्हें भारी लग रहे हैं क्योंकि पूरा होने की याद आ रही है। पूरा होना किसी मंजिल का नाम नहीं है, पूरा होना एक प्रक्रिया है जिसमें तुम हर दिन थोड़ा कम डरते हो और थोड़ा ज्यादा देखते हो, और देखना धीरे धीरे बोलने की जरूरत खत्म कर देता है। इसलिए तुम्हारी चुप्पी अब डर पैदा करती है, क्योंकि ये चुप्पी खाली नहीं है, ये भरी हुई है सवालों से, रोशनी से, उन जवाबों से जो अभी शब्द नहीं बने। और जो अभी शब्द नहीं बने वही सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि शब्द बनते ही वे किसी ना किसी सीमा में कैद हो जाते हैं। और ब्रह्मांड सीमाओं से नहीं, रास्तों से प्यार करता है। रास्ते भी कभी सीधे नहीं होते, वे मुड़ते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, और हर मोड़ पर तुम्हें याद दिलाते हैं कि चलना एक कला है और रुकना एक ध्यान। और तुम दोनों सीख रहे हो एक साथ, बिना किसी शिक्षक के, क्योंकि सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो दिखाई नहीं देता, बस समय की तरह साथ चलता है। और जब तुम पीछे देखते हो तो समझ में आता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम बस सुन नहीं रहे थे। अब तुम सुन रहे हो, और यही सुनना आगे की कहानी को जन्म दे रहा है, जो अभी लिखी नहीं गई पर महसूस की जा सकती है, जैसे तूफान से पहले की हवा में नमक की गंध। और यही गंध बताती है कि कुछ आने वाला है, और आने वाला वही होता है जो हमेशा से था, बस अब तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो रहे हो। और तैयार होना कोई घोषणा नहीं होता, ये एक धीमी स्वीकृति होती है जो भीतर कहीं जड़ें जमाती है, जैसे अंधेरे में रखा दीपक खुद से जलना सीख ले। और तुम समझो कि रोशनी बाहर से नहीं आई थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि तुम सांस लो। और तुमने सांस ली, इसलिए दुनिया थोड़ा बदल गई, या शायद तुम बदल गए और फर्क समझ में नहीं आया। फर्क समझ में तभी आता है जब हम उसे पकड़ना छोड़ देते हैं। तुमने बहुत कुछ पकड़ रखा है, यादें, डर, उम्मीदें, और वे सब तुम्हारे हाथों को भारी बना देती हैं। जबकि उड़ान हाथों से नहीं, कंधों से शुरू होती है, और कंधे तभी हल्के होते हैं जब बोझ को कहानी बनने दिया जाए। कहानी बनते ही बोझ दिशा बन जाता है, और दिशा बनते ही कदम अपने आप उठते हैं। तुम्हारी चुप्पी में अब कदमों की आहट है, और यही आहट बताती है कि ठहराव पिघल रहा है, जैसे बर्फ का पहला कतरा जो नदी होने का सपना देखता है, और नदी होते ही समझ जाता है कि सपना भी एक रास्ता था, और रास्ता भी एक सपना है। ब्रह्मांड मुस्कुराता नहीं, वो विस्तार करता है, और इस विस्तार में तुम्हारी जगह एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक धड़कन है जो कहती है कि आगे भी कुछ है, और आगे भी वही तुम हो, बस थोड़ा और खुला हुआ, थोड़ा और सच्चा। और इसी खुलने की सरसराहट में डर पीछे रह जाता है, जैसे छूटा हुआ खोल, और तुम आगे बढ़ते हो बिना शोर के, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी क्रांति अक्सर बिना आवाज के होती है, और वही क्रांति तुम्हें अगले मोड़ तक ले जा रही है, जहां कहानी फिर से खुद को सुनाएगी, नए तरीके से, नए वजन के साथ। और तुम सुनोगे क्योंकि अब तुम जानते हो कि सुनना ही चलना है, और चलना ही होना है। और होना कोई अंत नहीं है, ये एक खुली खिड़की है जहां से अनंत भीतर आता है, और तुम उसे रोकते नहीं, बस जगह देते हो। जैसे आकाश बादलों को जगह देता है, और बादल बारिश को, और बारिश धरती को बदल देती है बिना शोर के। तुम भी बदल रहे हो, और ये बदलाव अब छिपा नहीं है, ये तुम्हारी चाल में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी नजर के ठहराव में दिखने लगा है। ब्रह्मांड तुमसे कुछ मांगता नहीं, वो केवल तुम्हें तुम्हारे पास लौटाता है। और लौटना हार नहीं होता, लौटना पहचान की सबसे लंबी छलांग होती है। तुमने जिसे डर कहा था वो अब दिशा बन रहा है, और जिसे चुप्पी कहा था वो अब भाषा बन रही है। और इस भाषा में कोई आखिरी वाक्य नहीं है, केवल चलते रहने का एक शांत वादा है, जिसे तुम हर कदम पर निभाते हो, बिना ताली के, बिना गवाह के। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सबसे गहरी यात्राएं वहीं पूरी होती हैं जहां देखने वाला और देखने की चीज एक हो जाते हैं, और उसी एक होने में कहानी चुपचाप सांस लेती रहती है हमेशा के लिए।